9 साल के बाद यूएस प्रेसिडेंट ने चाइना का दौरा किया है। ये ट्रिप डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो है वो आज इख्तिताम को पहुँचा। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है आज व्हाइट हाउस वापस पहुँचे। वहीं पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 से 48 घंटे की, आपको उसके बारे में बताएँगे। और आपको बताएँगे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का ये जो दौरा था, क्या वो एक सक्सेस रहा? क्या ये एक फेलियर था? कि ईरान के मसले को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को और जो न्यूक्लियर का इश्यू है, उसके बारे में जो है वो बहुत ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। क्योंकि इस मीटिंग में जो है वो पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ़ ट्रेड की मीटिंग होगी जंग से पहले, लेकिन अब जो है वो जंग शुरू होने के बाद जो है इसका पूरे डायनामिक्स जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। चाइना के भी शिप्स जो आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर रुके हुए थे। ठीक है जी। वहीं पर जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब को लेवरेज मिली जबकि उन्होंने जो है वो अपना ब्लॉकेड जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर लगाया। तो 2 हुक्म के जिसे मैं कहता हूँ, जो कि एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने का, जिसमें जो है चाइना के शिप्स रुके हुए हैं, और दूसरा जो है वो ताइवान को जो उनकी $14 बिलियन की जो डील वो साइन ऑफ करने के लिए भी रुके। ठीक है जी। बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई है। ये एक चैलेंज था जी के प्रेसिडेंट शी के लिए भी ये मीटिंग, और वो कैसे जो है वो टैरिफ वॉर से जो है वो निकलते हैं और डोनाल्ड ट्रम्प साहब से किस तरह नेगोशिएट करते हैं ट्रेड डील्स के ऊपर। अगर ये इस पूरे ट्रिप को जो है वो समराइज़ किया जाए, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हमेशा की तरह ओवर स्पोकन, जो है वो ओवर एक्सैजरेशन और जो है वो ओवर कमिटमेंट जो है वो उन्होंने दिखाई। उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए। एक उन्होंने जो है वो मीडिया टॉक की अपने जो है वो जेट के अंदर, एयरफोर्स वन पे जब वो वापस जा रहे थे, उसके अंदर जो है वो उन्होंने मीडिया से टॉक की। उसके अंदर जो है वो उन्होंने पहली एक टॉक की। तो उससे पहले ही जिस दिन नेगोशिएशन हो रही थी 15 तारीख को, सारी टॉक्स हो रही थी 15 तारीख को, उसे उन्होंने ये जो फॉक्स न्यूज़ को जो एक इंटरव्यू दिया, उससे बहुत सारी बातें जो है वो उन्होंने स्पेसिफिक्स बताई। ठीक है जी। वहीं पर दूसरी तरफ जो है वो चाइना की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से उनके स्पोक्स पर्सन ने जो है वो एक मीडिया टॉक की और उसमें जो है उन्होंने रिस्ट्रेन, उन्होंने जो है वो स्पेसिफिक्स पे बातें की। वहीं पर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने स्पेसिफिक्स यानी कि एग्रीकल्चर के में उन्होंने कहा कि सोया पे हमारी बात हुई है, सोयाबीन हमारे से लेंगे, हमारी जो है वो ईरान के बारे में बात हुई है, मुझे जो है वो ईरान के से में हेल्प नहीं चाहिए। मैंने चाइना को कहा है कि न्यूक्लियर जो है वो एक इशू है हमारे लिए, और जो चाइना ने भी कहा है कि जी प्रेसिडेंट शी ने भी कहा है कि न्यूक्लियर जो है वो ईरान के पास नहीं होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तरफ से ये इस तरह का एक रेटरिक आया और उन्होंने जो है बहुत स्पेसिफिक बातें, और जो है वो उन्होंने जो हमेशा की तरह आपको पता है कि वो जो है वो चीज़ों को जिस तरह जो है वो आउटस्पोक करते हैं। ठीक है जी। वहीं पर दूसरी तरफ जो है वो चाइना की तरफ से रिस्ट्रेन, वेरी प्रोफेशनल, और जो उनकी जो टॉक्स के अंदर बातें हुई उनको जो है वो उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं किया। मैं आपको जो है वो आगे जाके चीज़ें भी दिखाऊँगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। ईरान की जंग को लेकर जो है सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स, और दूसरी बात जो पोस्टरिंग हुई है, उसको देखने का जो है वो जो अभी हम एनालाइज़ करेंगे। वहीं पर जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के वापस जाने के बाद प्रेसिडेंट शी ने जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को जो है वो बुला लिया। 19 तारीख को जो है वो चाइना पहुँच रहे हैं। तो वहीं पर जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो पहुँचे हैं आज तेहरान ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस। तो बहुत सारी जो है वो पोस्टरिंग हो रही है, कुछ चीज़ें जो है बेहतर दिख रही हैं। वहीं पर सैयद अब्बास अराग़ची साहब आपको पता है कि 15 तारीख को उन्होंने भी जो है वो ब्रिक्स में जो इंडिया के अंदर हुआ, उन्होंने जो है उसके अंदर बातें की। उसके अंदर उन्होंने क्या बातें की हम उनको भी एनालाइज़ करेंगे। ठीक है जी। तो ईरान की जंग जो है वो इन टॉक्स के बाद, चाइना और ट्रम्प की जो है वो जो टॉक्स के बाद, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो विज़िट था चाइना का, उसके बाद कहाँ पर जा रही। ठीक है जी, ये हम जो है वो आज एनालाइज़ करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो है वो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। ठीक है जी, फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया उन्होंने, और जो है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है उसका खुलासा की। How big a discussion was that today? We discussed it. I mean, when you say support, they're not fighting a war with us or anything. No. He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there. He'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait open. He didn't like the fact that they're charging tolls. I don't know if they are or not. I don't know who would pay them. I mean, where do they put the money? The country's decimated. You know, they're charging tolls. Where's the money? ठीक है जी। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था, जब पहला दिन था उन डिस्कशंस का 14 तारीख को, कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपने जो है ट्रूथ सोशल पे लिखा कि जी चाइना ने जो है वो मेरी बहुत पहली मीटिंग जो है वो बहुत अच्छी रही है, और जो है प्रेसिडेंट शी ने कहा है कि चाइना को जो ईरान को जो है वो न्यूक्लियर उनके पास नहीं होना चाहिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो है वो टोल नहीं लगाने चाहिए। वहीं पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने पोस्टरिंग रखी हुआ ऐसी रखी है कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में और ईरान के बारे में चाइना से कोई हेल्प नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझसे जो है वो प्रेसिडेंट शी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि वो जो है वो जो मैरिटाइम शिपमेंट है वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और मैं आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए के ने जो पिछला जो ड्राफ्ट था उसको इसीलिए जो है वो मोस्ट प्रोबेबली उसको जो है रिजेक्ट किया था, क्योंकि जो है वो लेवरेज रखना चाहते थे कि मैं जो है वो चाइना जाने से पहले ये लेवरेज अपने हाथ में रखूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में चाइना की जो शिप्स रुकी हुई हैं उनको जो है वो मैं अपनी जो है वो ट्रेड डील्स उनकी लेवरेज पे करूँगा और दूसरा ताइवान की लेवरेज पे करूँगा।
जो है वो स्पेसिफिक्स अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो हमेशा ही जो है वो आउटस्पोकन होके जो है बता देते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने जो है वो सिर्फ वही उन्होंने किया, ठीक है जी, जो कि हमें I'm not looking to have somebody जो है वो उस पे एनालिसिस करें, हम जो है उस पे बात करें, ठीक है जी। तो उनसे जो है वो ये सारी बातें हुई, उन्होंने कहा कि आप यार ज़रा ईरान के बारे में बताएं, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में बताएं कि उसके बारे में क्या जो है प्रेज़िडेंट शी की क्या जो है वो तासुरात हैं। You said that the President Xi said he would offer assistance on Iran, and specifically, I also said we don't need assistance. you didn't ask for it. You said that he was offering it specifically to open the Strait of Hormuz. ठीक है, तो उन्होंने जैसे क्वेश्चन किया कि आपने कहा है कि प्रेसिडेंट शी जो है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलाने की जो है वो कहा है कि मैं ईमानदारी में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो है वो जो इंटरव्यू थे उनको रोका, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हेल्प नहीं मांग रहा था उनसे। उन्होंने जो प्रेसिडेंट शी ने जो है वो मुझे खुद कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कुछ करें, ठीक है जी। आगे सुनें। What do you think he will do? I think he's been very nice about it. He gets 40% of his oil there. He didn't send anybody. He didn't send ships. He didn't send ships with big fat guns on them that we would have had to repel. We would have. The good thing is I built during my first 4 years the most powerful military in the world. We have the most powerful military in the world. That was shown in Venezuela, which took 1 day. Actually took 48 hours. I mean, took, let's see, about 48 minutes. I think it was 48 minutes and 13 seconds, and it was over. And it's a strong country with a strong military, but it went very quickly. And now, by the way, we have made a fortune with their oil. And so they've made more money in the last 8 months than they've made in the last 10 years. Venezuela, but obviously Iran is No, it's a different kind of a thing. Yeah. But we're doing probably almost as well as, I don't know how you can do better. They have no Navy. They have no Air Force. It's all destroyed. Their Air Force is destroyed. ठीक है, दे हैव नो नेवी, दे हैव नो एयर फोर्स दैट दे आर डिस्ट्रॉयड। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। मुझसे प्रेसिडेंट शी ने कहा कि उनके शिप्स रुके हुए हैं, तो जो है वो ही इज वेरी कीन। लेकिन आगे चलने से पहले जो है वो ईरान के बारे में उन्होंने एयर फोर्स 1 के में जो है वो जब वो वापस आ रहे थे उसमें एक बात की, उन्होंने जो है वो रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब हमें बताइए कि चाइना ने आपसे कमिटमेंट की है कोई ईरान के बारे में, ठीक है जी। उन पे उन्होंने उस पे जो है वो उन्होंने एक खुलासा किया, वो ज़रा आप सुनिए। Did President Xi make any firm commitment to put pressure on the Iranians to reopen the Strait of Hormuz? I'm not asking for any favors, because when you ask for favors, you have to do favors in return. We don't need favors. ये तो मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो पॉलिसी रखना चाह रहे हैं वो ये रखना चाह रहे थे कि मैं जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो डाउन प्ले करूँगा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके बारे में। लेकिन मुझे अगर बात हुई तो मेरे पास जो है वो उसका जवाब होगा। वो लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा कि अगर आप मैं जो उनसे कोई फेवर की बात करता कि उनसे कहता कि मैं हेल्प आउट मुझे करें, ठीक है जी, तो वो मैंने नहीं की। और जो है वो अगर आपको पता है कि अगर जो है वो किसी से हेल्प आप मांगो तो आपको जो है वो वापस हेल्प करनी पड़ती है, ठीक है जी। लेकिन इसी जो है वो टॉक के बीच में जो है वो एक शरारती जो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि आपने जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कोई जो है वो जो आपकी जो मीटिंग हुई है उसके अंदर वो ठीक है, लेकिन जो है वो आपने 48 दिन 38 डेज़ से ज़्यादा जो है वो बॉम्बिंग की है, ठीक है जी। तो उससे आप जो है वो पॉलिटिकल गेन कुछ नहीं, स्ट्रेटेजिकली आपने गेन नहीं लिया, ठीक है जी। आप जो है वो उल्टा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो ब्लॉक करवा लिया आपने अपने ऊपर, ठीक है जी। और वहीं पर जो है वो आप जो कांग्रेस से जो है वो $25 बिलियन मांगते हैं, तो क्या आप कहते हैं उस बारे में जो है वो बताइए, ठीक है, कि ये जो है वो जंग कब तक खत्म होगी, ठीक है जी। लेकिन जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो जो उनका जो उस पे रिएक्शन था वो बड़ा शॉकिंग है, ठीक है जी। तो आपको पता है कि जब भी कोई जो है वो आपकी दुख तिलक पे हाथ रखे तो आप जो है वो फिर उस पे जो है पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट हैप्पी विद व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है जी। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने भी अपनी फ्रस्ट्रेशन का उसी तरह इज़हार किया। Repeating the bombing. You did it for 38 days. Well, no, we did. And you did not get the political changes in Iran. No, I had a total military victory. But the fake news, guys like you, write incorrectly. You're a fake guy. And guys like you write about it incorrectly. We had a total military victory. We knocked out their entire Navy. We knocked out their entire Air Force. We knocked out all of their anti-aircraft weaponry. We knocked out all of their radar. We knocked out all of their leaders, number one, and then we knocked out all of their leaders in the 2nd Division, and we knocked out numerous of their leaders in the 3rd Division, and they're very confused. We've had a total victory, except by people like you that don't write the truth. You know, you should write. I actually think it's sort of treasonous what you write, but you and the New York Times and CNN, I would say, are the worst. ठीक है, उन्होंने कहा कि ये तो जिस तरह की आप बातें करते हैं, ये तो ट्रीजन, ये तो जो है वो
तो आप जो है और आप जो मेरे बारे में लिखते रहते हैं कि मैंने जो है अपने स्ट्रेटेजिक गोल जो है वो नहीं अचीव किए, जो है वो आप सारे जो है वो गलत हैं और ये जो है तो बड़े-बड़े उन्होंने जो है वो पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिए जो उस बेचारे जो है वो जर्नलिस्ट के ऊपर। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे वो खत्म नहीं हुए, यहाँ पर जो है वो फिर जर्नलिस्ट ने उनको कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो है वो ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अभी इंटैक्ट है। ठीक है, तो आप उस पे क्या कहेंगे? ठीक है जी। And by the way, and more than that, you saw the reporting on the missile capability, missile launchers that have remained. Yes, it's New York Times fake news. The missile launches are probably 80% gone. The New York Times said it's like we were hitting them like pinatas. The missile launches are largely gone. The manufacturing of missiles is about 80%, 80 to 85% gone. And we know where the rest of it. So if we go in, we'll take that out very early. The intelligence reports seem to indicate though there are no intelligence reports, not for they weren't intelligence. ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि जो है वो ये जो बात है कि मिसाइल उनके अभी भी इंटैक्ट, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो है वो 70-75% जो है वो अपने गोल्स जो है वो अचीव कर लिए हैं, लेकिन जो है वो बिल्कुल जो है मैंने रिट्रेट कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो है वहाँ पे पहुँचे, लेकिन ही इज़ नॉट हैप्पी। मैंने आपको दिखाया कि उनकी तो तिरागे उनसे पूछा जाता था कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब हमें बताइए कि आपने इतने दिन बॉम्ब किया तो है वो उसका आपको क्या स्ट्रेटेजिक जो है वो आपको मिला, जबकि जो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अपने ऊपर बंद करवा लिया। आपने जो है ऑयल प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेट है पूरी दुनिया के अंदर और जो है वो लोग जो है चीख रहे हैं। ठीक है जी। वहीं पर जो है वो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ नेटो एलाइज़ जो है वो आपसे नाराज़ हैं। ठीक है जी। आपने जो है वो बेसिस को जो है वो वल्नरेबल बना दिया। ठीक है जी। मिडल ईस्ट के अंदर मिडल ईस्ट जो है वो अपनी पोस्चरिंग कर रहा है। यूएई जो है वो ओपेक से निकल गया। जो है वो कतर को और जो है सऊदीज़ को हमें जो है डिफेंस पैक्ट के अंदर दोबारा लाना पड़ेगा, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर जो है दोबारा देने पड़ेंगे। एक और जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि जी आप चाइना के जो कंपनीज़ हैं जो आपकी जो अभी आप जो है टॉक्स करके वापस आ रहे हैं, प्रेज़िडेंट शी से क्या आपकी बात हुई है कि आप जो है वो आपको क्या लगता है कि ये टॉक्स के बाद आप जो है वो चाइना की शिपमेंट्स और चाइना की कंपनीज़ जो ईरान से जो ऑयल ले रही हैं, क्या आप उन पे जो है वो सैंक्शन उठा देंगे? नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो ये मुझे पता है और मैं जो है वो बाद में देखूँगा कि इसका क्या करें। ठीक है जी। तो उनके पास जो है वो ये एक और भी एक वो है कि उन्होंने एक इसके ऊपर कैसे जो है वो क्या डिसीजन आता है डोनाल्ड ट्रम्प साहब का और वो क्या जो है वो उन कंपनीज़ पे सैंक्शंस उठाते हैं जो कि ईरान से अभी भी ऑयल ले रही हैं। ठीक है जी। कीपिंग इन माइंड कि वो जो है वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बहुत सारी जो है वो चाइनीज़ शिपमेंट अभी भी रुकी हुई है। तो उसके बारे में जो है डिसीजन अब क्या प्रेज़िडेंट शी ने जो है वो उनको कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएँ और जो है वो मीडिएशन पे जो है वापस आएँ। ठीक है जी। लेकिन जो है वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो पहला इंटरव्यू था उनका, ठीक है, उसके अंदर अभी वापस आते हैं। ठीक है जी। तो आपको जो है वो मैंने एयरक्राफ्ट का इंटरव्यू दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जो है वो उन्होंने थोड़ा-सा जो है वो अपने जो ख़यालात हैं और उनके जो वापस जाते हुए जो उनका कंक्लूजन है उन्होंने थोड़ा-सा बताया कि मैं जो है वो मेरी पे अच्छी मीटिंग रही है और सारा कुछ रहा है। लेकिन जो है वो न्यूक्लियर वेपन उन्होंने कहा कि वैसे जो है वो ईरान नहीं रख सकता। चाहे मेरी जो है वो प्रेज़िडेंट के साथ बात हो गई है और वो भी मेरे साथ इन लाइन है। ठीक है जी। मेरी ट्रेड डील्स हो गई हैं और जो है वो हमसे जो है वो सोया लेंगे और ये लेंगे, वो लेंगे। टैरिफ्स के ऊपर उन्होंने जो है कहा कि मैं जो है वो टैरिफ्स के ऊपर जो है उन्होंने यही कहा कि जो है टैरिफ्स ऐसे ही रहेंगे, हमारी इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई। ठीक है उसके ऊपर। और उन्होंने कहा कि जो मैंने उनको प्रेज़िडेंट शी को कहा कि आप जो है वो इंडस्ट्री जो है वो चाइना से उठा के यूएस के अंदर लाएँ ताकि जो है हम जो सैंक्शंस वगैरह सॉरी नॉट सैंक्शंस जो टैरिफ हमने आपके ऊपर गाड़ियों के ऊपर 100% लगाया हुआ उसको ईज़ आप पे हो सके। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सॉल्यूशन उनको दे दिया। ठीक है कि अगर आप जो है अपने ऊपर से गाड़ियों के ऊपर से टैरिफ हटाना चाहते हैं चाइनीज़ में तो आप जो है वो जो है यूएस के अंदर बनाइए। ठीक है जनाब। मुझसे पूछा गया डोनाल्ड ट्रम्प साहब से कि आप बताइए कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब क्या आपने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को? ठीक है। और क्या हम जो है व्हाई आर वी हियर टुडे? ठीक है कि और जो है वो हम जो है वो आज भी जंग के अंदर क्यों हैं? आप कहते थे कि हम जो है वो जंग से बहुत जल्दी निकल आएँगे। आप कहते थे कि हम जो है वो जंग जो है वो लंबी नहीं चलेगी और इट्स गोइंग टू बी ईज़ी वन। वी विल गो एंड वी विल टेक ऑल द न्यूक्लियर एंड विल कम बैक। ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये आप ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा फिर आगे चलते हैं। So why are we where we are? Did you underestimate the pain tolerance that Iran has? I didn't. Americans And want to know people- when it's over, though, right? Yeah, look, Vietnam lasted 19 years. Iraq was like 10 years. Korea was 7 years. Another one was 14 years. Another one was 12 years. Another one was 9 years. We're in there for 2.5 months. ठीक है जी। तो जब आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता
तो इसका जो है वो जो एक्सपेक्टेशन ये इस जो क्वेश्चन की जो जवाब के अंदर जो एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो है वो आप बताएँ कि हम जो है वो यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं आज भी हम जंग के अंदर क्यों हैं? आप जो है उसको सॉल्यूशन देने की बजाय उन्होंने जो है वो कहा कि हम जो है वो सिर्फ 2 महीने नहीं हुए हमें जंग के अंदर। फिर आप कंपैरिज़न करना शुरू करते हैं। आप कहते हैं कि वियतनाम की जंग के अंदर हम इतने साल थे। हम जो है वो कोरिया की जंग में और इराक की जंग में जो है हम इतने साल थे। ठीक है जी? अफ़गानिस्तान का भी उन्होंने नाम ही लिया इसके अंदर। ठीक है जी? बहरहाल तो उन्होंने कहा कि बाकियों पे उन्होंने कंपैरिज़न करना जब आप शुरू करते हैं इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब को और जो है वो पेंटागन को जो है वो जो प्लानिंग है एग्ज़ैक्ट स्ट्रैटेजी उनकी अभी तक जो है वो नहीं सामने आ रही। ठीक है जी? इससे ये हमें समझ आता है। ठीक है जी? डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो है वो अभी भी जो प्लानिंग है वो प्रेज़िडेंट शी से मिलने के बाद भी कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन जो है वो बातें नेगोशिएशन से ही होंगी रादर देन जो है वो पूरा महीना एक बॉम्बिंग का रहा। ठीक है जी? एंड कंक्लूजन मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि इट्स गोइंग टू बी नेगोशिएशन जो कि अब वैसा ही हो रहा है। ठीक है जनाब? अब और ये जो है वो जो नेगोशिएशंस पहले भी हो सकती थी। ठीक है जी? $25 बिलियन जो कि अभी बहुत जो है वो अंडररेटेड है। इससे ज़्यादा कहीं पर जो है वो अमेरिकी अवाम के पैसे, ठीक है जी? और टाइम और जो है वो जानें 13 यूएस मरीन्स की जानें जो हैं वो ज़ाया हुई और जो ईरान की तरफ से और जो है लेबनान की तरफ से और जो वहाँ पर जो अनगिनत जानों का जो ज़ाया हो रहा है, आज भी जो है वो लेबनान के अंदर 12 जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। ठीक है जी? तो वहाँ उसका जो है वो जो पूरी दुनिया पे इफ़ेक्ट आपको जो है वो सामने नज़र आया गया। वहीं पर जो है यूएस ने अपने ऊपर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करवा लिया और जो है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ अपनी जो है वो मिलिट्री बेसिस को जो है वो अंडर थ्रेट लेके आई और उनको जो है वल्नरेबल बनाया और जो है वो अपने नेटो एलाइज़ को जो है वो जो अपने नेटो एलाई हैं उनको जो है वो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ किया। ठीक है जनाब? तो ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो बातें की, ठीक है जी? डोनाल्ड ट्रम्प साहब जब वापस आए तो जो है वो उन्होंने सिर्फ़ एक बात की कि इट वाज़ अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है? उन्होंने कहा कि इट वाज़ अ ग्रेट सक्सेस जैसे ही वापस आए। डोनाल्ड ट्रम्प साहब की मैंने आपको बातें बताई। वहीं पर जब जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री जो चाइना की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है जी? वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिखाऊँ जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की मैंने आपको इसलिए दिखाई कि वो स्पेसिफिक्स में मैंने आपको बात इस वीडियो के शुरू में कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो है वो स्पेसिफिक्स में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो है वो पूरे इंटरव्यू के अंदर जो कहा कि हमसे जो है वो उन्होंने ये भी बता दिया कि जो है सोयाबीन जो है वो हमसे चाइना ने ऐसी इस जो है पूरी वीडियो के अंदर जो आपके सामने भी चलेगी, इसके अंदर कोई बात नहीं की चाइना ने। ठीक है जी? और उनका एक जो है वो पॉलिटिकल और एक जो फॉरेन अफेयर्स की जो एक लिखी-लिखाई लाइन होती है वो जो है वो आपको मिल गई। एक आपको जो है वो एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। ठीक है जी? हाँ जी, ये देखिए। रिगार्डिंग द सिचुएशन इन मिडल ईस्ट, डिड द लीडर डिस्कस इट? हैज़ देयर बीन एनी स्पेसिफिक प्रोग्रेस? ठीक है? स्पेसिफिक्स अगेन जो है वो उन्होंने कहा कि जो रिपोर्टर है कि आप जो है वो हमें प्रोग्रेस के बारे में बताएँगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की प्रोग्रेस के बारे में हमें कोई बात बताएँ। ठीक है जी? तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि प्रेज़िडेंट शी held a talk with President Trump this morning. The two heads of state exchanged views on Middle East situation and other major international and regional issues. You may refer to the readout released by China side on the Strait of Hormuz. China position is consistent and clear. ठीक है जी? That's it. उन्होंने कोई नहीं कहा कि मेरी जो है वो मैंने जब ये बात की तो मुझसे ये बात की, मैंने जब है ये बात की तो उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लिखी-लिखाई बात जो है वो की। ठीक है जी? वहीं पर मैं आपको जो है वीडियो के ऊपर वापस लेके चलूँ जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने चाइना की तरफ से जो बातें की, अगेन उन्होंने कोई इंडिया नहीं दिया। उनके पास एक पेपर था जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने क्वेश्चंस लिए। China had agreed to पेपर को रोल करते थे वो जिस तरह क्वेश्चन हो रहा होता था तो वैसे ही वो पेपर को रोल करते थे, उसकी तरफ देखते थे पेपर की तरफ और जो है वो चाहे क्वेश्चन ए हो तो वो आंसर वो सी कर देते थे। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ सिर्फ वो एक क्वेश्चन नहीं था तो जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको जैसे कहीं बीच में से भी दिखा दूँ। तो अगर भी आप एंड में देखिएगा वो जो है वो एक पढ़ के जो है वो पूरे पेपर से उसको जो है क्रॉस कर लेकिन ज़्यादातर फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर देखिए उसको क्रॉस करेंगे। ठीक है जी? और ये हर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने जो है वो ऐसे ही किया। ठीक है जी? तो कोई क्वेश्चन होता था ईरान के बारे में, ठीक है? तो उसके बारे में जो है वो रीजनल जो उनके हाइलाइट्स होंगे उनके ऊपर लिखा होगा, रीजनल के बारे में बात होगी तो ये बात, ट्रेड के बारे में बात होगी तो आपने ये बोलना। ठीक है? तो उन्होंने पढ़ाया लिखा और ये जो है उसको काटा आगे। लेकिन आई वुड से कि इट्स वेरी प्रोफेशनल। ठीक है? इट्स वेरी प्रोफेशनल और जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से ऐसे ही आपको जो है वो जवाबात एक्सपेक्ट करने चाहिए जो कि उन्होंने किया। ठीक है जी? और आप जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो है वो चाइना की तरफ से और जो है वो आप इस तरह के स्टेटमेंट्स जो कि पब्लिक में जो है वो नहीं आनी चाहिए और जो है वो मीटिंग्स की जो बात जो स्पेसिफिक्स है वो शायद मीटिंग तक ही रहना उनको जो है बेहतर है रादर देन जो है वो उसको पब्लिक डिग्री में लाया जाए। जब जो है वो उसके ऊपर एक लुक्रेटिव एक सिस्टम बनेगा तब उनको जो है वो बाहर आए तो ज़्यादा बेहतर होती हैं। उससे पहले जो है न्यूज़ बनना उनका जो है वो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं आते। ठीक है जी? अभी जैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बात की कि जी जो चाइना है वो यूएस से जो है वो सोयाबीन लेगा। अभी जो है वो उसके ऊपर पूरा एक प्लान बनेगा। दोनों कंट्रीज़ के जो है वो जो मिनिस्ट्रीज़ के हेड बैठेंगे, उनके नीचे जो सीईओज़ होंगे वो बैठेंगे, कंपनी से बातें करेंगे, फिर एक जाके लुक्रेटिव
चीज़ होगी, रादर देन आप कहेंगे जी नहीं मेरी ये बात हो गई है, हमने जो है वो ये बहुत अच्छी हुई जो ये वाली ट्रेड कर ली है, मुझसे जो है 200 कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपनी इंटरव्यू के अंदर कहा कि जो है मुझसे 200 बोइंग तैयारी जो है वो चाइना लेने के लिए तैयार, ठीक है जी, और वो हमसे ले, ठीक है जी। ऐसा जब उनसे पूछा गया 200 बोइंग के बारे में, ठीक है जी, फॉरेन मिनिस्ट्री से, बल्कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ज़रा। A question from the New York Times. President Trump said they agreed to buy 200 Boeing jets. What is China's position? 中美经贸关系的本质是互利共赢，双方应共同落实好两国元首 ठीक है जी, एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा कि 200 जो बोइंग हमसे लेने की जो है बात की है, लेकिन उन्होंने जो है फॉरेन मिनिस्ट्री ने चाइना की उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करना शुरू कर दी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि लिखी लिखाई बात थी उन्होंने वो कर दी, जो कि उन्हें जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्रीज को या फॉरेन अफेयर्स को ऐसी करनी चाहिए, और स्पेसिफिक्स में जो है वो भी एक चीज़ लुक्रेटिव नहीं, उन्होंने जो है वो उसके बारे में बात करना जो है वो एक इट्स नॉट वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। उन्होंने क्या कहा आगे सुनिए। 达成的重要共识，为中美经贸合作与世界经济注入更多的稳定性。 तो उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज को जो है आपस में काम कर रहे हैं, हम जो है बायलैटरल इकोनॉमी और ट्रेड के अंदर कोऑपरेट कर रहे हैं, और जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी को जो है बेहतर करें। दैट्स इट। उन्होंने उसको जो आपको काटा और उन्होंने कहा तो ये चाइना की तरफ से जो है वो रेटरिक आया, और चाइना की तरफ से जो है ये बयान बाहर आए, उनका जो बयान मैंने आपको बताया कि वेरी रिस्ट्रेंट, ठीक है जी, शॉर्ट, ठीक है, कोई स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं, स्पेसिफिक्स के बारे में बात नहीं, और जो है वो वेरी प्रोफेशनल जो है उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया, जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने रात को दूसरी तरफ जो है वो कहा कि उन्होंने स्पेसिफिक्स बताए, ठीक है जी। वहीं पर जो सईद अब्बास अरागची साहब हैं, ठीक है जी, वो आपको पता है कि ब्रिक्स इंडिया के अंदर गए हुए थे, और जो है वो उन्होंने जो ब्रिक्स से बात करते हुए कहा, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने चाइना का नाम दिया उसके अंदर, ठीक है जी। जब ये मीटिंग हो रही थी उन्होंने कहा कि जी कि उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप जो है वो पाकिस्तान की मीडिएशन को जो है उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। तो सईद अब्बास अरागची ने कहा कि पाकिस्तान में जो मीडिएशन हुई है हम जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अभी जो है वो बहुत जो मीडिएशन जो है वो कहीं जा नहीं रही, ठीक है जी। मीडिएशन जो है वो कोई लुक्रेटिव एंड पे ऊपर नहीं जा रही, लेकिन इसके अंदर जो है वो कंट्रीज जो हम थैंक यू करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि कोई भी कंट्री जो है इसमें कोशिश कर रहा है हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमें जो है वो चाइना हेल्प आउट कर सकता है, उन्होंने ये इसका क्वेश्चन इसके ऊपर बात की, ठीक है जी। वहीं पर जो है वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर बैंग ही ने भी यही बात की, उन्होंने कहा कि जी बीजिंग बिलीव्स अ सॉल्यूशन टू इशू ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लाइज इन अचीविंग अ परमानेंट एंड कम्प्रिहेंसिव सीज़फायर। ये फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी चाइना ने कहा कि जी परमानेंट और कम्प्रिहेंसिव सीज़फायर की हम बात करेंगे, हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। वहीं पर आपको पता है कि ईरान ने जो है वो अपने एक पूरा जो है वो एक इदारा बना के जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है मैनेज करेगा, तो ईरान का कहना है कि आप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो है वो बात करें, ठीक है जी। वहीं पर जो है सईद अब्बास अरागची साहब से बात हुई न्यूक्लियर के बारे में, ठीक है जी। अब न्यूक्लियर के बारे में उन्होंने जो है वो बात की इसी इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने कहा कि द इशू इज़ के जो है वो ये सबसे बड़ा इशू जो हमारी जो मीडिएशन के बीच में वो ये है कि जो ट्रस्ट का लेवल है वो ज़ीरो है, ठीक है जी। और ट्रस्ट का लेवल जो है वो ज़ीरो इसलिए क्योंकि जो है वो हमसे जो है वो हमसे आउट ऑफ द वे जाके जो है वो कहा जा रहा है कि हमें जो है वो चीज़ें निगोसिएशंस करने की कोशिश की जा रही है, कहा कि जी दोनों को विन विन सिचुएशन देखनी चाहिए, और जो है वो हम तब निगोसिएशंस एंड लुक्रेटिव हों। वहीं पर मैंने आपको बताया कि उन्होंने चाइना की बात की कि चाइना जो है वो इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। उन्होंने कहा कि दूसरा रशिया की उन्होंने बात की कि हमने कहा कि जी हमें जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है वो हेल्प आउट करने की बात की है, जो कि हम जो है उसको बहुत सराहते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर का मसला है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है, तो हमने कहा कि वी आर रेडी टू टॉक, लेकिन जो है वो आने वाले दिनों के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। और जो उन्होंने कहा कि रशिया ने जो हमें ऑफर की है, रशिया ने जो हमें हेल्प आउट करने की कोशिश की और जो सजेशन दिया हम उसको सराहते हैं, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर इज नॉट अ बिग इशू, और जो है उस पर बात हो जाएगी। वहीं पर रशिया को कॉल किया है प्रेसिडेंट शी ने आज, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट शी ने जो है वो रशिया को बुलाया, ठीक है जी, प्रेसिडेंट पुतिन को बुलाया है, ठीक है जी, और जो है वो चीज़ें वहाँ से भी चलेंगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर का डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं, ठीक है जी, उस पर जो है वो थोड़ी सी अभी एक और जो एक जो डेडलॉक बना है उसको खत्म करने के लिए जो है वो चाइना अपनी मीडिएशन करेगा। वहीं पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने भी अपने इंटरव्यू के अंदर कहा, जब एयरफोर्स वन के अंदर थे, उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो 20 साल की गारंटीज ठीक है, 20 साल के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते वो ठीक है, लेकिन जो है वो मैंने इसलिए जो है पिछला प्रपोजल उसको रिजेक्ट किया क्योंकि जो है वो उसके अंदर गारंटीज नहीं थी। लेकिन अब जब चाइना अभी पूरे सिनेरियो के अंदर आ गई और इस मीटिंग के बाद जो है वो पोस्टरिंग पता लगेगी कि चाइना की पोस्टरिंग क्या होती है, लेकिन चाइना की पोस्टरिंग आपको नजर आ रही है कि उन्होंने जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को जो है वो कॉल कर लिया कि आप जो है वो प्लीज़ गो अहेड करें, और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि जो है न्यूक्लियर पे जो है वो बात होना शुरू हो जाएगी। वहीं पर आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मोहसिन नकवी साहब पहुंचे, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक तरफ से जो है वो रशिया से आ रहे हैं प्रेसिडेंट शी को मिलने,
प्रेसिडेंट पुतिन, वहीं पर जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो गए हैं आज ईरान, ठीक है जी, और एक जो है वो 2 दिन के दौरे के पे गए हैं, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके अंदर जो है वो ब्रेक थ्रू होने की जो है वो बहुत सारी उम्मीद है, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि इट वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग फॉर एवरीवन इन मिडल ईस्ट, इन यूएस, इन चाइना, एवरीवेयर जो है वो ये इसकी बातें हुई, ठीक है जी। और इस जंग को रुकवाने के लिए जो है वो चाइना को मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया, तो रशिया को, ये 2 बड़ी पावर्स जो भी, तो सारी बड़ी पावर्स को मिलके जो है वो कैनेडीज़ और जो है ये सारा कुछ करना पड़ेगा, ताकि जो है वो एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाया जाएगा। लेकिन दी वन लाइन रेस के जो है वो इस जंग से के बाद जो है वो यूएस ने अपनी जो मिलिट्री बेसिस यूएई के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर कभी भी आप जो है वो वापस नहीं देखेंगे, ठीक है जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उस पर जो है कंट्रोल बहुत लिमिटेड रहेगा पूरे और कंट्रीज़ का, सिर्फ जो है वो उसके ऊपर ईरान और जो है वो ओमान किसी हद तक जो है वो जो उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो इसी तरह वापस जाना पड़ेगा, न्यूक्लियर पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को सेटल होना पड़ेगा।